हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेटफ्लिक्स सीरीज टेकन ब्लड लाइन के बारे में। गाइस, इस सीरीज में 6 एपिसोड रखे गए हैं, जो ज्यादा तो नहीं है बट टेकन ऑडियंस के लिए काफी हैं। सीरीज में काफी कुछ बताया गया है मिशिमा फैमिली यानी जिन, काजुया और हियाची के बारे में। तो जानेंगे सभी एपिसोड और सीरीज की हिडन डिटेल्स के बारे में, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। गाइस, शुरुआत करते हैं सीरीज के टाइटल से यानी ब्लड लाइन। टेकन फ्रेंचाइजी में ब्लड लाइन शब्द ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज पूरा टेकन गेम ही मिशिमा ब्लड लाइन से पॉपुलर हुआ है। मिशिमा ब्लड लाइन में टेकन के 3 मेन कैरेक्टर आते हैं, पहला हियाची, दूसरा काजुया और तीसरा जिन काजामा। तो टेकन फ्रेंचाइजी के क्रिएटर्स कभी भी ब्लड लाइन शब्द से हटकर और कुछ सोचते ही नहीं। और अब काफी टाइम बाद टेकन पर एक एनिमे सीरीज आई है, तो वो भी ब्लड लाइन पर ही बेस्ड है। गाइज, अगर आप ब्लड लाइन का मतलब नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड लाइन वर्ड यूज होता है पीढ़ियों के क्रम के लिए, जैसे ग्रैंडफादर, फादर और ग्रैंडसन। और टेकन गेम में हियाची, काजुया और जिन काजामा, इन तीनों को मिलाकर एक ब्लड लाइन बनती है। अगर आप मिशिमा ब्लड लाइन के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर जाकर मेरी टेकन मिशिमा ब्लड लाइन एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने टेकन के लगभग सभी इवेंट को डिस्कस किया है। अब सीरीज पर आते हैं। तो गाइस, टेकन ब्लड लाइन के 2 ट्रेलर रिलीज किए गए थे और इन दोनों ट्रेलर से हम अच्छी तरह समझ गए थे कि इस सीरीज की स्टोरी क्या होगी। यानी सीरीज का मेन कैरेक्टर जिन काजामा अपनी मदर का बदला लेगा एक डेमन ओगर से। तो ये बात मैं वीडियो की शुरुआत में ही क्लियर कर दूं कि इस सीरीज की स्टोरी ज्यादा कुछ खास तो नहीं है। अगर इस सीरीज का टाइटल टेकन ब्लड लाइन ना होकर जिन काजामा रिवेंज या द रिवेंज ऑफ जिन काजामा होता तो ज्यादा बेटर होता। अब मैं आपको बताऊंगा सीरीज की हिडन डिटेल्स और सभी एपिसोड के बारे में। गाइस, मुझे इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह लगी कि क्रिएटर्स ने हर एक एपिसोड से पहले हमें गेम्स की याद दिलाई है, आर्केड स्टिक में दिखाकर। अगर आप ये शब्द सुनकर चौंक रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आर्केड स्टिक गेम वही गेम है जो हम सब बचपन में टोकन खरीद कर खेलते थे और हम सब में से कोई एक चैंपियन हुआ करता था। आर्केड स्टिक गेम को आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये सीरीज का इंट्रो भी है जो सीरीज के एंड तक चलता है। हर एक एपिसोड से पहले हमें 2 लाइंस भी सुनने को मिलती हैं। पहली, व्हाट इज दैट हंट यू, यानी ऐसा क्या है जो आपको परेशान करता है। और दूसरी, हुज आईज पीयर एट यू फ्रॉम द डार्क, यानी किसकी आंखें अंधेरे से तुम्हें देखती हैं। गाइस, इन दोनों लाइंस का कनेक्शन डेविल जिन से है। जो फैंस डेविल जिन के बारे में नहीं जानते तो वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज डेविल जिन के बारे में इस सीरीज में कुछ इंपोर्टेंट बताया गया है जो मैं आपको आगे ही बताऊंगा। अब एपिसोड 1 पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिनकी मदर को, और फाइनली अब हमें जिनकी मदर के नाम का सही प्रोनाउंसिएशन पता चल गया है, जिसे हम गेम खेलते टाइम जन काजामा कहते थे। गाइस, वो जून काजामा है। सीरीज में हियाची अपने डायलॉग्स में कई बार जून काजामा बोलता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक घर में जून और जन को देखते हैं, जहां जून जिन को डेली लड़ना सिखाती है। गाइस, जिन और जून का अकेले एक घर में रहना हमें ये बताता है कि इस सीरीज के इवेंट टेकन फर्स्ट टूर्नामेंट के बाद के हैं, बिकॉज जून काजामा अपने बेटे जिन के साथ अभी अकेली रहती है जब काजुया उसे छोड़कर चला जाता है। अगर आप टेकन फर्स्ट टूर्नामेंट के इवेंट में क्या हुआ था वो सब जानना चाहते हो तो आपको टेकन मोशन पिक्चर देखनी पड़ेगी। इस मूवी की लेंथ 54 मिनट है और ये एक एनिमेशन पिक्चर है जो इंग्लिश में यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप इस मूवी को नहीं देखना चाहते तो आप मेरी टेकन ब्लड लाइन एक्सप्लेन वाली वीडियो देखकर टेकन फर्स्ट टूर्नामेंट इवेंट के बारे में जान सकते हो। एपिसोड में आगे हम जिन को देखते हैं। यहाँ कुछ लड़के जिन का मजाक उड़ाते हैं, बिकॉज जिन अपनी ही धुन में रहता है। वो अपना टाइम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में बिताता है और उसका बाकी बॉयज से अलग होने का एक कारण उसके अपने फादर के बारे में जानना भी है, बिकॉज जब भी वो अपने फादर काजुया के बारे में अपनी मदर से बात करता है तो उसकी मदर उसे टाल देती है और हमेशा जिनको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहती है। तो गाइस, आगे हम देखते हैं कि कॉलोनी के लड़के जिनको बहुत बुरी तरह मारते हैं, बट जिन चुपचाप मार खाता है, बिकॉज उसकी मदर उसे हमेशा समझाती है कि हाथ तभी उठाना जब सीमा पार हो जाए। आगे हम देखते हैं कि जिन मार खाकर उठ जाता है और कहता है इट्स ओवर। इसके बाद एक ही किक में वो तीनों लड़कों को ढेर कर देता है, जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जून कैसे जिनको लड़ने की टेक्निक सिखाती है। इस सीन में वो जिक्र करती है काजामा रियू उनसियू टेक्निक का। गाइस, अब तक हमने इस टेक्निक के बारे में नहीं सुना, बट मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि शायद क्रिएटर्स ने काजामा स्टाइल कराटे को ही ये नाम दे दिया हो, बिकॉज जून काजामा ने जिनको मिक्स्ड काजामा स्टाइल ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट सिखाई है। इसमें कराटे और जुजुत्सु दोनों आ जाते हैं। टेकन 3 गेम में जिन ने इस टेक्निक का काफी यूज किया है। गाइस, एपिसोड में आगे हम 2 फोटो देखते हैं। इनमें से एक फोटो में जून काजामा वर्दी में है, बिकॉज पहले वो एक इंटरपोल एजेंट थी। और इस फोटो को देखकर जून जिन को बताती है कि ये फोटो मैंने तब ली थी जब मैं अफ्रीका में थी। तो फ्रेंड्स, हमने गेम में या टेकन की किसी मूवी में जून को अफ्रीका में नहीं देखा, बट उसका ये फोटो टेकन फर्स्ट टूर्नामेंट का हो सकता है। दूसरे फोटो में वो बेबी जिन के साथ है। एपिसोड के एंड में ओगर जून काजामा के घर पर अटैक करता है और उसके अटैक करने का कारण होता है जिन काजामा, बिकॉज ओगर जिन की सुपर पावर डेविल जिन को एब्जॉर्ब करना चाहता है। जिनको बचाने के लिए जून काजामा ओगरे को रोकने की कोशिश करती है, बट ओगरे मोस्ट पावरफुल है तो वो जून को बहुत बुरी तरह मारता है। और इन द फाइट एंड जून समझ जाती है कि वो ओगर को नहीं रोक सकती, इसलिए वो खुद और ओगर को आग में धकेल देती है और मरने से पहले जिनको कहती है कि जाओ अपने ग्रैंडफादर हियाची मिशिमा को ढूंढो। और एपिसोड के एंड में जिन हियाची
हियाची के पास जाता है, जहाँ हियाची जिन को लड़ना सिखाता है। एपिसोड 2 में हमें जिन की ट्रेनिंग दिखाई जाती है और हियाची के बेस्ट मूव एंड डायलॉग्स। इस एपिसोड में हमें जिनपाची का रेफरेंस भी मिलता है। एक सीन में हियाची जिन को रिंग में लेकर आता है और उसे बताता है कि मुझे भी एक दिन तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ लाए थे और मुझे 2 लैंटर्न भी गिफ्ट किए थे पत्थर के। इन लैंटर्न को आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। इस एपिसोड के एक सीन में हियाची जिन को मोटिवेट करते हुए कहता है कि मेरे यहाँ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की एक कंडीशन है कि जो भी तुम यहाँ करोगे उसके लिए तुम्हें पे करना होगा। कीमत है स्वीट एंड ब्लड, यानी खून बहाव या पसीना। और फिर गाइज हम जिन को एक बेहतरीन प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। 4 साल की लंबी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के बाद जिन वो जिन का जामा बन जाता है जिसे हम टेकन गेम से जानते हैं। इस एपिसोड में मुझे ज्यादा डिटेल्स तो नहीं मिली, बट 5 चीजें गौर करने वाली थी। पहली ये पेंडेंट। एक सीन में हमें बताया गया है कि हियाची एक पेंडेंट ढूंढ रहा है, बिकॉज इसी पेंडेंट से ओगरे को बुलाया जा सकता है। और हियाची का प्लान है कि वो टूर्नामेंट के एंड में पेंडेंट का यूज करके ओगर को बुलाएगा ताकि जिन उसे मार दे और वो ओगर की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके ये जान पाए कि ओगर आखिर है कौन। और गाइज ये सच है, अब तक टेकन सीरीज के किसी भी गेम में ये क्लियर नहीं बताया गया कि ओगर कहां से आया है। दूसरा पॉइंट हमने नोट किया है जिनका स्कूल जाना। गाइज जिनकी ट्रेनिंग के दौरान हमने उसे स्कूल जाते भी देखा है, वो भी यूनिफॉर्म में। और ये यूनिफॉर्म हमने जिनको पहने देखा था टेकन टैग टूर्नामेंट गेम में। तीसरा पॉइंट ये है कि इस एपिसोड में गाना रयू को दिखाया गया है जो हियाची के लिए काम करता है। फोर्थ पॉइंट में हमने एक न्यू कैरेक्टर देखा है, म्यूरा, जो कि हियाची की असिस्टेंट है। और फिफ्थ पॉइंट में जिन म्यूरा से कहता है कि मेरी कॉस्ट्यूम में फ्लेम का टैटू जरूर लगाया जाए। ये कॉस्ट्यूम जिनकी आइकॉनिक पैंट है। एपिसोड 3 में किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट शुरू हो जाती है और जिन अपने पहले ही मैच में लियोरी स्मिथ को हरा देता है। गाइस टूर्नामेंट को बिल्कुल गेम की तरह दिखाया गया है, जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। दूसरा मैच होता है नीना विलियम्स और लिंग सायू के बीच में। इस मैच में सायू नीना से काफी मार खाने के बाद नीना को ही हरा देती है। और एपिसोड का लास्ट मैच होता है होरैंग और जिन के बीच। एक अच्छे रोमांच के साथ जिन इस मैच को भी जीत लेता है। एपिसोड 4 में हमें काजुया का रेफरेंस मिलता है। एक सीन में जिन गूगल सर्च करके पता लगाने की कोशिश करता है कि पहली टूर्नामेंट में क्या हुआ था। जिनकी सर्च से हमें पता चलता है कि फर्स्ट टूर्नामेंट में काजुया ने हियाची को हराया था। और गाइस यहाँ मैं आपको बता दूं कि काजुया उस टूर्नामेंट को जीतने नहीं आया था, बल्कि वो अपने फादर हियाची से बदला लेने आया था, बिकॉज हियाची ने काजुया को बचपन में ही एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। तो फर्स्ट टूर्नामेंट में डेविल जिन की हेल्प से काजुया ने हियाची को अधमरा कर पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। आगे जिन सेकंड टूर्नामेंट का रिजल्ट सर्च करता है और उसे पता चलता है कि हियाची ने सेकंड टूर्नामेंट में काजुया को हराया था और उसके बाद से काजुया गायब है। एपिसोड 5 में टूर्नामेंट फिर से शुरू होती है और शुरू में ही हमें एक काफी वीक मैच देखने को मिलता है किंग वर्सेस सायू के बीच। इस मैच में किंग बड़े आराम से एक्सायू को हरा देता है। इन सभी मैचेस को देखकर आप सेम गेम जैसा ही फील करोगे। नेक्स्ट मैच होता है किंग वर्सेस पाउल के बीच और एक अच्छी फाइट के बाद किंग इस मैच को भी जीत लेता है। और टूर्नामेंट का लास्ट मैच जिन और किंग के बीच होता है। इस मैच में जिन किंग को हरा देता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। इस मैच को जिन जीतने के बाद किंग से कहता है कि प्राइज मनी मैं तुम्हें दे दूंगा। और गाइस जिन ऐसा इसलिए बोलता है बिकॉज किंग एक अनाथ आश्रम चलाता है, इसी कारण वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है ताकि वो जीतकर प्राइज मनी ले सके। आगे जिन को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, बट हियाची बीच में आकर जिन से मैच करने को कहता है। लास्ट एपिसोड में जिन और हियाची फाइट के दौरान पेंडेंट एक्टिवेट हो जाता है और ओगर जिन के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। ओगर को देखते ही जिनका खून खोल जाता है और वो सीधे ओगर पर अटैक कर देता है। जिनका अटैक काफी दमदार होता है, जिससे ओगर लगभग मरने की हालत में पहुंच जाता है। इसके बाद ओगर ट्रू ओगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जिन पर कई अटैक्स करता है। ये अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं गाइस कि इनसे जिन की डेविल जिन फॉर्म एक्टिवेट हो जाती है और जिन डेविल जिन बनकर ट्रू ओगर को मार देता है। इसके बाद ट्रू ओगर की बॉडी ऑटोमेटिक कहीं टेलीपोर्ट हो जाती है और एंड में हियाची फिर से डेविल जिन के साथ लड़ता है, बट डेविल जिन हियाची को मार मार कर घायल कर देता है और उड़कर अपने रास्ते चला जाता है। इस सीरीज में डेविल जिन को लेकर एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है। एक सीन में हियाची जिनको बताता है कि टूर्नामेंट में काजुया को हराने वाला सिर्फ एक ही प्लेयर था और वो था पोल फिनिक्स, बट काजुया ने डेविल जिन की हेल्प से पोल को हरा दिया था। तभी जिन हियाची से पूछता है कि तुम डेविल जिन के बारे में क्या जानते हो, तो इस पर हियाची कहता है कि अब तक कोई भी डेविल जिन की ओरिजिन नहीं जान पाया है। गाइस इस सीरीज की एंडिंग सेम टेकन 3 जिन एंडिंग मूवी की तरह होती है। तो फ्रेंड्स इस सीरीज में बस इतना ही दिखाया और बताया गया है। इस सीरीज को हम हिट तो नहीं कह सकते, बट ये फ्लॉप भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि नेटफ्लिक्स इसका सीक्वल या प्रीक्वल बनाने की सोचेगा। गाइस कई एपिसोड में उल्टी सीधी चीज दिखाई गई है, जैसे एक्सायू का नीना के अगेंस्ट जीतना, एक्सायू का किंग के साथ मैच करना, जिनको बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाना, वो किंग हियाची और ओगर को लगातार हरा देता है। कई कैरेक्टर्स की बस झलक दिखाई गई है, उनके मैच और स्टोरी नहीं दिखाई गई। और सबसे इंपॉर्टेंट टेकन म्यूजिक इस सीरीज में कहीं पर भी यूज नहीं किया गया। जिनका जामा की म्यूजिक थीम बेस्ट थीम है पूरी टेकन गेम सीरीज में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।